हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय जेई चैनल लेवल फिजिक्स सेंटर में आज आपका स्वागत है। तो आज अब कितने दिन बाद मिल रहे हैं? तीसरे दिन मिल रहे हैं ना। तो आप लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं भाई? आप लोग को जेई मेन का शॉर्टकट ट्रिक से प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप लोग को याद है? देखो भाई बच्चों, कुछ भी बोल लो नहीं यार। आप लोग एक काम कीजिए। पहली बात, सबसे पहले तुम अपने आप पर डिपेंड हो, यानी कि कोई अगर कोई कुछ भी बोले तो आप उसका बात ध्यान नहीं दीजिए कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक ना। आप सबको इग्नोर करते जाइए और आप अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये भाई आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको भटकाने वाला बहुत रहेगा, ठीक ना। वो बोलेगा कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो जानता है कि तुमसे होगा, लेकिन वो जानबूझ के बोलेगा कि तुमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम रास्ता से भटक जाओ। तो आप लोग को उस समय गधों का बात नहीं सुनना है। आज आप लोग सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहना है, ठीक ना। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मन से, तो पढ़ते जाओ। और आज की क्लास क्या है? मिरर इक्वेशन प्रूफ करना है। मिरर इक्वेशन क्या करना है? प्रूफ करना है। मिरर इक्वेशन फॉर्मूला जानता है जी? 1/f = 1/v + 1/u, और f को लिख सकते हैं 1/2। यही हमको आज का क्लास में क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाना। जितना हम पढ़ाएं, जैसे पढ़ाएं उसको तुम ध्यान से पढ़ते रहना। और पूछता है 5 मार्क्स, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है भाई। ये बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स से पूछता है। प्रूफ कीजिए मिरर इक्वेशन, और यही मैंने फार्मूला पूछता है, ठीक। तो चलो प्रूफ करते हैं, ठीक ना। तो कैसे प्रूफ करते हैं सब भाई ध्यान से देखेगा। डायग्राम देखो, उधर डायग्राम पड़ा हुआ है, डायग्राम पहले ध्यान से देखेगा। पहले डायग्राम की ओर हम आपको चलते हैं। एक काम और बताते हैं, वो करो जो आपको दिल कहे, वो ना करो जो आपको लोग कहे। जो दिल कहता है वो करो, ठीक। चलो क्लास कर। कोई क्या है? कनकेव मिरर। ओ पॉइंट है, सी है, आई है, पी डैश है, पी है, क्यू है, थीटा है, अल्फा बीटा गामा है। तो क्या है? क्यू क्या है? पॉइंट है। पी क्या है? पॉइंट है। पी डैश, आई क्या है? इमेज, इस ऑब्जेक्ट। चलो, तो 3 एंगल दिया गया है, ये दोनों ओ क्यू सी। ओ क्यू, ध्यान से सब देखते जाएगा। ओ क्यू सी का एंगल दिया गया है अल्फा, सी क्यू आई का दिया गया है बीटा, आई क्यू पी डैश का दिया गया है गामा। तीनों का एंगल दिया गया है, और थीटा दिया गया है, पी डैश। तो देखो भाई, ये दोनों है ना, तो इसको एक ही पॉइंट में मानेंगे। जो पी डैश है और पी, ये बहुत सटा है। ये हम आपको दिखाने के लिए आपको हम दूर रख दिए, ठीक ना। ये बहुत दोनों है ना, बहुत सटा है। सिर्फ आपको हम दिखाने के लिए क्या किए, आपको हम दिखाने के लिए क्या किए भाई? दूर लिख दिए। मार्कर लग गया, देख रहा है, ठीक ना। ये दोनों क्या है भाई? बहुत सटा हुआ है। यानी कि एज्यूम करेंगे कि पी और क्यू पी और क्यू पी डैश क्या है? सेम पॉइंट पे है। तो यानी कि सबसे पहले लिखो कि वेयर, जहाँ पी एंड पी डैश को क्या करो? एज्यूम करो क्या है? सेम पॉइंट पे है। आर एज्यूम्ड एट सेम पॉइंट। सबसे पहली बात ये लिखेगा कि P है और P डैश है, इसको क्या करो? एज्यूम करो क्या है? एक ही पॉइंट पे क्या है? दोनों पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा? QP = QP डैश आपस में क्या होगा भाई? QP = QP डैश क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल होगा। QP = QP डैश क्या भाई? आपस में इक्वल होगा। देखो तो, देखो, और जितना डिस्टेंस, तो क्या QP डैश या QP आपस में तो इक्वल होगा, क्योंकि सही पॉइंट पे है। उसी तरह CP डैश या CP आपस में इक्वल होगा। उसी तरह IP डैश IP इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि CP = CP डैश, IP = IP डैश। क्या देखो तो लिख सकते हैं भाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि P और P डैश क्या है? सेमी पॉइंट पे है, इसलिए। IP क्या है भाई? IP क्या है? इमेज का डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? -v OP, और उसके बाद क्या है? OP, O और P क्या हो जाएगा? -u, और CP का वैल्यू कितना हो जाएगा? -r रेडियस। देखो जितना पॉइंट हम लिखवा रहे हैं सबको पहले एकदम याद करेगा। अब बताओ कि ये सब निगेटिव क्यों हुआ? ये सब निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि भाई कनकेव मिरर के सब
सामने, मतलब मेरे सामने, मैं हम मान लो कि हम करके मिरर है, मेरे सब सामने रखा गया है, तो जितना भी सामने रहता है क्या है, निगेटिव होता है। पढ़ा है ना, बताया पिछले क्लास में क्या है निगेटिव होता है, नहीं होता है, पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, हम सब बताएं। अभी हमको प्रूव करना है, तो हम लोग आपको ध्यान मेन फोकस होगा प्रूव करने पर, ठीक। तो ऐसे ही पॉइंट आपस में इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि पी डैश पी आपस में इक्वल होगा। क्या है हुआ समझ में आया ना भाई, सब निगेटिव, क्योंकि मिरर के सब इधर है इसलिए निगेटिव, उधर आता तो पॉजिटिव होता, इधर आता निगेटिव। चलो इतना बात आपको समझ में आ गया। और अगला पॉइंट जो अल्फा बीटा गामा और थीटा है, ये सब बहुत छोटा एंगल है भाई। अल्फा बीटा गामा और थीटा क्या है, बहुत छोटा एंगल है। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा थोड़ा समझो, आप लोग रिज्यूम कर कर लिख लीजिए। चलो, अल्फा बीटा गामा एंड थीटा आर वेरी स्मॉल एंगल। अल्फा बीटा थीटा क्या है, सब क्या है, बहुत स्मॉल एंगल है। यानी हम इसको भाई लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अगर बहुत छोटा है तो अल्फा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा। साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू टेन ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा। क्या हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, या चौथा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्या हम लिख सकते हैं भाई, देखो ध्यान से, बहुत क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा और थीटा क्या है, बहुत छोटा एंगल है, तो हम लिख सकते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम त्रिभुज में चलते हैं भाई, प्रूव करना है। जैसे हम लाइन से लिखवा रहे हैं, आप लोग लिखते जाएगा, ठीक ना। लॉन्ग है थोड़ा सा, तो आप लोग जैसे हम लिखवा रहे हैं, जगह नहीं कारण हम इसको इरेज कर कर लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला में लिखेंगे, अब त्रिभुज में चलते हैं, यानी कि ट्रायंगल में चलते हैं। एक ट्रायंगल ए है, देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक ना। तो चलो चलो पहला त्रिभुज में चलो, इन त्रिभुज क्यू ओ सी, त्रिभुज क्यू ओ सी, पहला त्रिभुज में चलो। इस त्रिभुज में पहले हम चलेंगे भाई, इस त्रिभुज में हम पहले चलेंगे, त्रिभुज क्यू ओ सी में। त्रिभुज क्यू ओ सी में सबसे पहले चलो, क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन चलो, क्यू सी आई, इन त्रिभुज क्यू सी ऑफ आई। इस त्रिभुज में सेकंड त्रिभुज ये है, सेकंड त्रिभुज में चलो क्या हो जाएगा भाई, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। इक्वेशन इसको मान लो सेकंड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। ये सब कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रही होगी। सब हल्का है, ये सब हम मैथमेटिकल टूल में बताए हैं, तो आप लोग यहाँ पर सही से पढ़ाया है भाई, तो आपको समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ कुछ नहीं, जैसे हम बता रहे हैं उसको आप शान से पढ़ते रहेगा। चलो अब क्या है, फ्रॉम वन इक्वेशन एंड सेकेंड, फर्स्ट और इक्वेशन से क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रॉम वन एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या है इक्वेशन पहला, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, और सेकेंड इक्वेशन बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, देखो कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा भाई, सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस ऑफ गामा होगा। तो इधर आओ, तो अल्फा आई माइनस है तो उधर जाएगा तक क्या हो जाएगा, प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा प्लस गामा, और ये क्या है माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, यानी कि 2 ऑफ बीटा। देखो फ्रॉम वन एंड सेकंड इक्वेशन से हम सोल्व किए तो ए आया, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं भाई,
सिर्फ ध्यान से देखते जाएगा, जहाँ समझ में नहीं है रिज्यूम करो, लिंक को क्लिक करो, यूट्यूब पर जाकर इसे देखो। इतना बात आपको समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आया भाई कैसे होगा? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। मस्ती से पढ़ते रहिए। आप हमें टीचर के रूप में मान सकते हैं, दोस्त के ही मान सकते हैं, और या किसी भी सलाहकार भी मान सकते हैं, लेकिन मन से पढ़िए भाई। कहीं डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। नवीन कुमार से बना हुआ है, जो यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है वही फ़ोटो वहाँ लगा हुआ होगा, और पेज है नवीन फिजिक्स सेंटर, वहाँ से आपको नोट्स मिलेगा। ठीक, तो आप उसको लाइक कीजिएगा तो आपके पास मिल जाते रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ओ क्यू और पी डैश। अब इस त्रिभुज में जाते हैं भाई, इस त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज किस में गए हैं अब हम? ओ क्यू पी डैश। अब त्रिभुज ओ क्यू पी डैश में जाएंगे तो और tan ऑफ अल्फा tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो कितना हो जाएगा? क्या है? क्यू पी डैश। देखो तो ध्यान से, क्यू पी डैश tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्यू पी डैश, यही ना है, जो सामने रहता है वो लंब कहलाता है, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी कि क्यू पी डैश, और क्या है नीचे वाला बेस, यानी कि ओ पी डैश। इक्वेशन फर्स्ट देखो, इसको इक्वेशन ए मान लो ना, क्या है कि 1 तो वहाँ था नहीं यार। चलो इतना बात आपको समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन सी क्यू पी डैश, देखो तो कहीं है सी क्यू पी डैश। अब की इस त्रिभुज में चलते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? सी क्यू पी डैश में यानी कि tan ऑफ बीटा, इसमें क्या है? बीटा है ना एंगल, देखो तो इसमें क्या है? बीटा। तो क्या हो जाएगा? क्यू पी डैश बटा सी पी डैश। देखो तो इसको मान लो इक्वेशन बी। क्या होगा भाई? देखिए तो, और क्या हाँ बताया था ना, क्यू पी डैश को लिख सकते हैं, क्यू पी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना भाई, इसको हम आगे यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, क्यू पी डैश और ओ पी डैश। ओ पी डैश को लिख सकते हैं भाई ओ पी, है कि ये दोनों सेम पॉइंट पे है, तो यहाँ पर ओ पी भी लिख सकते हैं। ये ऐसे ऐसे मान लो आगे यूज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्यू पी डैश और सी पी डैश है, यानी कि सी पी डैश, इसको हम लिख सकते हैं सी पी। इसको मान लो इक्वेशन बी। देखो ध्यान से, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप हम बता रहे हैं वैसी लाइन से सब देखते जाएगा और बताते जाएगा। नोट करो। और थर्ड इक्वेशन में चलो। थर्ड इक्वेशन आई क्यू पी डैश, यही ना एक लास्ट इक्वेशन बचा, आई क्यू पी डैश। इसमें क्या हो जाएगा भाई? tan ऑफ गामा। tan ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ए है इस लंब, तो क्यू पी डैश बटा आई पी, क्यू पी डैश बटा आई पी डैश, यानी कि क्यू पी डैश और आई पी डैश को हम आई पी भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन सी मानो। चलो अब हम tan इक्वेशन थर्ड से चलते हैं, सी से चलते हैं। इतना बताओ समझ में आ गया? देखो सब नोट करके लिख लेगा, इरेज करते हैं, जगह नहीं है। अब हम थर्ड इक्वेशन से चलते हैं भाई। थर्ड इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड क्या था? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू टी बीटा, याद है। अब हम इक्वेशन थर्ड से चलते हैं, जो इक्वेशन थर्ड से चलते हैं क्या था भाई? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 ऑफ बीटा, यही था थर्ड इक्वेशन। और अल्फा को अभी हम क्या लिख सकती हैं? अल्फा क्या लिख लेंगे? क्यू पी डैश बाई अल्फा, या लिख लेंगे कितना? क्यू पी डैश बटा ओ पी प्लस ऑफ गामा क्या है?
क्यू पी डैश बटा आई पी, क्यू पी डैश बटा आई पी इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं भाई, क्यू पी डैश बटा सी पी, क्यू पी डैश बटा सी पी। देखो देखिए ध्यान से, ये सब क्या होगा, कैंसिल होगा, देखो तो होगा ना कैंसिल। चलो 1 बटा ऊपर सब क्या हो गया, 1 बचा 1 बटा ओपी क्या है, ओपी यानी कि इधर है तो क्या है यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, इधर है तो निगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि माइनस ऑफ यू प्लस 1 बटा आई पी इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ भी, बताया है ना शुरू में, देखो 2 इंटू 1 बटा सी पी यानी कि क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आर। देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो माइनस 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 कैंसिल कैंसिल, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई म्यू इज इक्वल टू 2 बटा आर। वन बाई वी प्लस 1 बाई म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बटा आर। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम आगे, इसको लिख सकते हैं 1 बटा वी प्लस 1 बटा म्यू इज इक्वल टू 1 बटा आर। क्या है ऊपर है तो क्या, इसको हम बटा में लिख सकते हैं r/2, कोई फर्क है, इसको ऊपर करेंगे तो फिर चल जाएगा। और r/2 क्या लिख सकते हैं, f है, हम जानते हैं ना भाई f इज इक्वल टू r/2 होता है ना, तो क्या कर लो यहाँ पर 1/f, r/2 यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/μ इज इक्वल टू 1/f। तो क्या हुआ, प्रूफ हुआ 1/v प्लस 1/μ इज इक्वल टू 1/f, या लिख सकते हैं 2/r। वन बाई वी प्लस 1/μ, साइन दिस रिजल्ट है जो साइन म्यू, ये सब का वैल्यू क्या कर रहा हो, सब साइन के साथ लेना, साइन के साथ लेगा भाई वैल्यू, साइन के साथ लें, ठीक ना, जितना भी है वैल्यू सबका साइन के साथ, एफ को लिख सकते हैं r/2, तो क्या चल जाएगा फिर। तो मिरर इक्वेशन यही हुआ आज के क्लास में, मिरर इक्वेशन क्या हुआ, प्रूफ हुआ। देखा कितना, जैसे जैसे नहीं समझ में आया एक बार दो बार अपने से प्रैक्टिस करना बन जाएगा, ठीक है, जैसे हम किए वैसे ही, कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़े, एकदम इम्पॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड में पूछता है 5 मार्क्स से, ठीक ना। तो चलो भाई, आप लोग को मेरे नज़र से आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखना रिज्यूम करके यूट्यूब पर, ठीक ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जेईई मेन नीट का प्रॉब्लम करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सही से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।